नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर विजन पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, आरओ एंड एआरओ के लिए हमने उत्तराखंड की एक सीरीज स्टार्ट करी थी चैप्टर वाइज, जिसका फर्स्ट पार्ट चैनल पे अपलोड हो चुका है। आपने देख लिया होगा, नहीं होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने उत्तराखंड के सामान्य परिचय के बारे में आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी थी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बना के आपको जो है जानकारी दी गई थी कि किस तरह से उत्तराखंड का निर्माण हुआ, क्या क्या चीजें उसमें जो बेसिक चीजें हैं हिस्ट्री को छोड़ के। देखिए, अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास की वीडियो बिल्कुल आपकी सेपरेट बनेगी, लेकिन ये आपको एक सामान्य जानकारी दी गई थी। इसी क्रम में देखिए, आज हम पार्ट 2 या चैप्टर फर्स्ट आप इसको कहिए कि यहाँ से उत्तराखंड का आपका चैप्टर फर्स्ट वो था आपका विशेष स्पेशल जानकारी या सामान्य जानकारी कह सकते हैं। और आज हम उत्तराखंड की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे और इसका प्रशासनिक पूरा ढांचा जो होगा उसके बारे में पूरा आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये आप इसको मान के चलिए आपका चैप्टर फर्स्ट है और इसी क्रम में आपकी वीडियो लगातार आपको देखने को मिलेंगी। अभी ये वीडियो थोड़ा लेट हो गई है, मैं थोड़ा बिजी हो गया था, बना नहीं पाया वीडियो, मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब था, तो इस वजह से वीडियो लेट हुई है, लेकिन आगे आपको कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, उत्तराखंड का प्रशासनिक व्यवस्था मेन है आपकी कि उत्तराखंड के जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में आज हमने जानकारी लेनी है। देखिए, सन 1790 से और 1815 तक कुमाऊं और 1804 से 1815 ईस्वी तक गढ़वाल पर गोरखों का आधिपत्य रहा था। देखिए, सबसे एक क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं पे कब से कब तक रहा। 1790 में यहाँ पे गोरखाओं ने जो है कुमाऊं के क्षेत्र पे कब्जा कर दिया था और 1815 तक वो रहे और 1804 में उन्होंने गढ़वाल पे आक्रमण करके गढ़वाल पे भी अधिकार कर दिया और 1815 तक उन्होंने गढ़वाल पे भी आधिपत्य रखा था। तो 1850 तक 1815 तक कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर जो है गोरखों का आधिपत्य रहा। और जो शासन उन्होंने चलाया, देखिए गोरखाएं बहुत क्रूर प्रवृत्ति के थे। उनका जो राज्य या उनका जो शासन कहलाता है गोरख्याणी के नाम से कुख्यात रहा है। तो कई बार क्वेश्चन आयोग बनाता है कि उनका जो शासन काल था उसको किस नाम से जाना जाते हैं, तो गोरख्याणी के नाम से कुख्यात रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था, अंग्रेजों के टाइम पे क्या प्रशासन था, कहां से स्टार्ट हुआ, इसको हमने बिल्कुल ईयर वाइज बनाया है आपके लिए, और किस ईयर में क्या घटना हुई वो आपको सारी जानकारी इसमें मिलेगी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम 1815। क्यों 1815 क्यों बात करते हैं, क्योंकि 1790 से और 1815 तक कुमाऊं पे गोरखों का अधिकार, 1804 से 1815 पर गढ़वाल पर गोरखों का अधिकार था। तो 1815 के बाद यहाँ से गोरखों का अधिकार खत्म हुआ और अंग्रेजों का राज स्टार्ट हो गया। तो इसलिए 1815 से ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी उत्तराखंड में। देखिए, आपको ये डेट याद रखनी है, 27 अप्रैल 1815 गढ़वाल और कुमाऊं पर अंग्रेजों का अधिकार। बहुत बार क्वेश्चन आयोग पूछ चुका है कि गढ़वाल और कुमाऊं पर अंतिम रूप से अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था, तो 27 अप्रैल 1815। ये डेट बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है और इस डेट को बिल्कुल आप याद कर लीजिए, 27 अप्रैल 1815। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 1815 में पहली घटना 27 अप्रैल 1815 में गढ़वाल कुमाऊं पर अंग्रेजों का अधिकार। सेकंड जो हुआ था, देखिए कुमाऊं जनपद, कुमाऊं का गठन या कुमाऊं जनपद का गठन हुआ था। देखिए, बहुत कंफ्यूजिंग है, कुमाऊं कमिश्नरी, कुमाऊं जनपद, कुमाऊं कमिश्नरी कब बनी, कुमाऊं जनपद कब बना। तो मैंने बहुत ज्यादा इसको सोर्स अदर बुक से सोर्सेज लेके और तब इसको नोट्स को बनाया है, जिसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा आपके लिए। देखिए, 1815 में दोस्तों कुमाऊं जनपद का गठन हुआ था, ना कि कुमाऊं कमिश्नरी बनी थी। ठीक, 1815 में आपने याद रखना है कि कुमाऊं जनपद यानी कि कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट बना था, लेकिन ये बना था आपका नॉन रेगुलेटिंग, ठीक, गैर विनियमित जिसे कहते हैं, जिला बनाया गया, अर्थात इस क्षेत्र में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधिनियम पूर्ण रूप से लागू नहीं किए गए और स्थानीय अधिकारियों को अपने नियम बनाकर प्रभावी करने की अनुमति दी गई थी। देखिए, आपको ध्यान में रखना है कि 1815 में जो कुमाऊं जनपद बना तो वो एक नॉन रेगुलेटिंग प्रांत बना। ठीक, नॉन रेगुलेटिंग मतलब वहां पे बंगाल जो प्रेसिडेंसी, देखिए बंगाल प्रेसिडेंसी को सारे अधिकार दिए गए थे, या आप हिस्ट्री में भी अगर पढ़ेंगे तो बंगाल प्रेसिडेंसी को जो है
अधिकार दिए गए, अदर प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाने के लिए भी दिए गए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब कुमाऊं बना, जनपद बना, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के जो अधिनियम थे, जो एक्ट थे, वो पूर्ण रूप से लागू नहीं किए गए थे। कहाँ पे? कुमाऊं जनपद में। इसीलिए आप इसको कहते हैं नॉन रेगुलेटिंग। तो जो नॉन रेगुलेटिंग जो स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में 1815 से स्टार्ट हुआ था। जो भी वहां पे स्थानीय अधिकार, जिसको स्थानीय अधिकारियों को जिनको नियुक्त किया गया कुमाऊं जनपद में, उन्हीं के द्वारा जो है अपने नियम बनाए गए थे। देखिए, कुमाऊं जनपद स्वतंत्र रूप में नहीं था, अभी मैंने बताया था इंडिपेंडेंट नहीं था, स्वतंत्र नहीं था, बल्कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फर्रुखाबाद के अधीन इसको बनाया गया था। क्योंकि स्वतंत्र नहीं बनाए, नॉन रेगुलेटिंग प्रांत बनाया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधिनियम पूर्ण रूप से लागू नहीं किए गए, साथ साथ ये जनपद स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता था, बल्कि इसको अंडर में रखा गया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फर्रुखाबाद के अधीन इसको रखा गया था। इसका जो मुख्यालय था, हेड ऑफिस था, जो कुमाऊं जनपद का जो मुख्यालय बनाया गया, हेड बनाया गया, वो बनाया गया आपको अल्मोड़ा को। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं जनपद के अंदर निम्नांकित को शामिल। देखिए, कुमाऊं जनपद में एक तो खुद एक जिला था जिसको हम ब्रिटिश कुमाऊं कहते हैं, क्योंकि उसमें अंग्रेजों का राज था, तो ब्रिटिश कुमाऊं। इसी के साथ एक गढ़वाल थी, लेकिन गढ़वाल देखिए दोस्तों, न जनपद था न कमिश्नरी थी, बल्कि कुमाऊं जिले की एक तहसील कह सकते हैं, या पौड़ी गढ़वाल को कुमाऊं का एक परगना भी बनाया गया था। या गढ़वाल नरेश से लिया गया जो क्षेत्र था, जो पूर्वी भाग पौड़ी, उसको जो है इसकी एक तहसील बना दिया, क्योंकि पश्चिमी भाग तो टिहरी रियासत में चला गया था, और जो पूर्वी भाग था उत्तराखंड का, वो अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। उसी में था एक गढ़वाल, जिसको इन्होंने कुमाऊं की एक तहसील या कुमाऊं का ही एक इसको परगना बना दिया था। तो कुमाऊं जनपद के अंदर आपका एक तो जिला था और एक गढ़वाल था। 1815 में दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर का पद सृजित हुआ। देखिए, कुमाऊं कमिश्नरी नहीं बनी 1815 में, जबकि कुमाऊं कमिश्नर का जो पद है वो सृजित हो गया था। किसके लिए? कुमाऊं जनपद के लिए। यानी कि कुमाऊं जनपद में जो पद बनाया गया, कुमाऊं जनपद में शासन करने के लिए या कुमाऊं जनपद को चलाने के लिए एक पद सृजित किया गया, वो था कुमाऊं कमिश्नर पद। सृजित तो किया गया, किंतु यह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फर्रुखाबाद के अधीन कार्य करता। देखिए, कुमाऊं कमिश्नर का जो पद था वो भी स्वतंत्र रूप से इसको काम करने का अधिकार नहीं था, बल्कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फर्रुखाबाद, जैसे कि कुमाऊं जनपद का गठन हुआ, उसको रखा गया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फर्रुखाबाद के अधीन, उसके अंडर में काम करता था। और कुमाऊं कमिश्नर का पद भी जो बनाया गया, उसको भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फर्रुखाबाद के अधीन कार्य करता था। देखिए, कमिश्नर के अतिरिक्त यहाँ पे एक असिस्टेंट कमिश्नर बनाए गए, जिसको आप सहायक कमिश्नर कह सकते हैं, कामदार बनाए गए, और लेखवार। ठीक है, इन ये पद भी यहाँ पे साथ साथ सृजित किए गए कुमाऊं कमिश्नर के साथ। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुमाऊं जो कमिश्नर के प्रथम कामदार थे वो द्विजपति डोभाल थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको बिल्कुल याद रखना है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 3 मई 1815 को, देखिए 27 अप्रैल 1815 को जब यहाँ पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया कुमाऊं और गढ़वाल पे, तो 3 मई 1815 को इन्होंने क्या करा, कर्नल एडवर्ड गार्डनर को कुमाऊं जनपद का पहला कमिश्नर तथा एजेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया। जैसे मैंने भी बताया था कि 1815 में ही कुमाऊं कमिश्नर का जो पद था वो सृजित हुआ। इसी क्रम में इन्होंने कर्नल जो एडवर्ड गार्डनर था, 3 मई 1815 को इनको कुमाऊं का जनपद का, देखिए मैंने ये नहीं लिखा है कुमाऊं मंडल का या कुमाऊं कमिश्नरी का, कुमाऊं जनपद का पहला कमिश्नर इसको बनाया गया था। देखिए, नोट्स को पढ़ के आपको कुमाऊं कमिश्नरी, कुमाऊं जनपद, गढ़वाल कमिश्नरी के बारे में जो कंफ्यूजन होगा कि कब सृजित की गई, कब ये बनाई गई, तो आपका ये जो कंफ्यूजन है आज ये जरूर दूर हो जाएगा इससे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2 दिसंबर 1815 को होती है आपकी संगौली की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कब हुई थी? 2 दिसंबर 1815। संगौली चंपारण जिला बिहार में एक जगह पड़ती है, वहां पे स्थित है। गोरखाओं ये हुई थी, देखिए गोरखाओं के नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे राजगुरु गजराम और अंग्रेजों के बीच, अंग्रेजों में कौन थे? ब्रिटिश, इनके मध्य में ये संधि हुई थी। अब इस संधि में देखिए क्या क्या हुआ कि गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा के किनारे की निचली भूमि से अपना दावा छोड़ना स्वीकार किया। कि जब भी संधि होती है तो संधि में कुछ आपके जो हमारे रिकमेंडेशंस होते हैं या जो कुछ बनाई जाती हैं, शासनादेश कुछ बनाए जाते हैं, एक शर्तें बनाई जाती हैं कि इन शर्तों के अधीन इस संधि को स्वीकार किया जाएगा दोनों पक्षों के द्वारा। तो गोरखाओं ने क्या करा, जो दक्षिणी सीमा के किनारे की निचली भूमि से अपना दावा छोड़ना स्वीकार किया।
गढ़वाल और कुमाऊं के जिले अंग्रेजों को सौंप दिए। गोरखे सिक्किम से हट गए, लेकिन काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना उन्होंने स्वीकार किया। गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती करने पर सहमति हुई। ठीक, ये कंडीशन थी, शर्तें थी, इन्हीं शर्तों के अधीन ये संधि करेगी थी। देखिए रिजल्ट क्या हुआ कि संधि के अनुसार काली नदी से अलकनंदा नदी के पूर्वी तट का भाग ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया और गढ़वाल का पश्चिमी भाग टिहरी गढ़वाल यानी कि पंवार वंश के अधीन आया और पूर्वी भाग पौड़ी गढ़वाल अंग्रेजों के अधीन आया था। ठीक, संधि का सीधा सीधा परिणाम पूर्वी भाग अंग्रेजों के अधीन आ गया जो पौड़ी गढ़वाल था, पश्चिमी भाग जो टिहरी रियासत थी पंवार वंश के अधीन चला गया। ठीक, इस संधि का ये परिणाम हुआ था। 1815 में ही देखिए गोरखों को पराजित करने के बाद उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और अंग्रेजी शासन। कई बार क्वेश्चन एक फैक्चुअल आ जाता है कि उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1815 में, या उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन का प्रारंभ हुआ था 1815। बिल्कुल आपको फैक्ट टू फैक्ट चीजें मिल रही है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में आने की जिनकी बहुत ज्यादा प्रबल संभावना रहती है और उसी चीज को देखते हुए ये आपको नोट्स आपको दिए जा रहे हैं कि आप इस सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको नजर आएंगी। बहुत ज्यादा मैटर इसमें नहीं दिया गया है क्योंकि बहुत ज्यादा किताबों में तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। अगर हम उसी को बिल्कुल एज अ बुक टू लेना चाहे तो फिर आपको कुछ नया मिलना चाहिए, कुछ फैक्ट मिलनी चाहिए जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1815 में। देखिए एक स्पेशल नोट बनाया गया आपके लिए, नॉन रेगुलेशन क्षेत्र कब स्टार्ट हुआ था, देखिए 1815 में। ठीक, ये ध्यान रखना है कि नॉन रेगुलेशन जो टेरिटोरी का जो प्रारंभ हुआ था 1815 में हुआ था और समाप्ति 1891 में हो गया था। ये भी आपको याद रखना है कि 15 में स्टार्ट हुआ और 1891 में इसका समापन हो गया था। अब देखिए कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, आयोग अंग्रेजी शासन के आरंभ में उत्तराखंड में कितनी राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयां गठित थी, या तो आपसे पूछेगा कितनी थी। ठीक है, आरंभ में उत्तराखंड में कितनी राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयां थी, तो नंबर में आपको याद रखना है 2। अब कौन सी 2 थी तो भी आपको याद रखना है। एक तो देखिए आपका कुमाऊं जनपद था जिसे हम ब्रिटिश कुमाऊं भी कहते हैं, उसके साथ क्या था, ब्रिटिश गढ़वाल भी इसके साथ साथ था, याद रखना है। और एक इसमें टिहरी रियासत है। यानी कि जब भी अंग्रेजी शासन का प्रारंभ हुआ था यहाँ पे 2 ही राजनीतिक शक्तियां काम कर रही थी, कुमाऊं जनपद था और एक आपका टिहरी रियासत था। तो इसको भी आपने अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 1815 आपका कंप्लीट हो गया। 1815 में जो जो घटनाएं हुई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हुई हैं जिनमें क्वेश्चंस आने की प्रबल संभावना रहती है, उन्हीं घटनाओं को इसमें सम्मिलित करा गया। तो 1815 देखिए हमारा कंप्लीट हो गया, ईयर वाइज आपका चल रहा है जिससे आपको आसानी से याद करने में प्रॉब्लम ना। अब 1816 की बात करते हैं कि 16 में क्या हुआ, संगौली संधि की पुष्टि होती है। देखिए 2 दिसंबर 1815 को तो संधि हो रही है, अब इसकी पुष्टि कब हो रही है इसके बारे में देखते हैं। संगौली संधि को नेपाल सरकार स्वीकार नहीं कर रही थी, नेपाल ने इसको जो है एक्सेप्ट नहीं करा और अंग्रेजों ने क्या करा, नेपाल पर चढ़ाई करके काठमांडू के पास गोरखाओं को पराजित किया था फरवरी 1816 में। क्योंकि नेपाल सरकार नहीं मान रही थी तो अंग्रेजों ने नेपाल पे आक्रमण किया, काठमांडू के पास गोरखों को पराजित करा। फाइनली 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार ने संधि को स्वीकार करा या संगौली संधि का अनुमोदन हुआ। यानी कि कभी यार क्वेश्चन आता है कि संगौली संधि कब हुई, 2 दिसंबर 1815। अनुमोदन कब हुआ, नेपाल सरकार ने इसको कब एक्सेप्ट करा, 4 मार्च 1816 को नेपाल सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया था या संगौली संधि का अनुमोदन हो गया था 4 मार्च 1816 को। बिल्कुल ये डेट आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर 16 के बाद 1817 आ गया है। 1817 में क्या हुआ था, देखिए देहरादून को एक जिला बनाया गया। 1817 में आपका देहरादून एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, बिल्कुल ध्यान में रखना है आपने कि 1817 में आपका देहरादून को एक जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत सहारनपुर जनपद में इसको शामिल किया। देखिए मंडल था मेरठ, ठीक है। तो ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि देहरादून को किस मंडल में रखा गया था, तो मेरठ मंडल में देहरादून को रखा गया था 1817 में। यानी कि देहरादून देखिए कब बन गया था, 1817 का जिला बनाओ। जिस देहरादून में आप राजधानी में रह रहे हैं वो राजधानी का देखिए देहरादून का गठन 1817 में हो गया था, लेकिन मंडल कौन सा था, गढ़वाल मंडल में नहीं था बल्कि मेरठ मंडल में इसको सम्मिलित किया गया था। ये ध्यान में रखना है। और अगर जनपद पूछेगा तो सहारनपुर जनपद में शामिल किया गया, मेरठ मंडल के सहारनपुर जनपद में इसको शामिल किया गया था देहरादून को। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
1826 1817 के बाद अगला आ गया 1826। 1826 में देहरादून और इससे लगा चंडी परगना को कुमाऊं जनपद में शामिल किया गया। बिल्कुल स्टैटिक फैक्ट क्वेश्चन है कि देहरादून और चंडी जो परगना था उसको कुमाऊं जनपद में कब शामिल किया गया? 1826 में। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1817 में जब ये बन रहा है तो मेरठ मंडल के सहारनपुर जनपद में शामिल हो रहा है। 1826 में फिर देहरादून को कुमाऊं जनपद में शामिल किया था 1826 में, साथ साथ चंडी परगना को भी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। 1829 देखिए 1 मई 1829 को देहरादून और चंडी परगना को पुनः मेरठ मंडल के अंतर्गत सहारनपुर जनपद में शामिल कर दिया गया। ये देखिए कभी अलग हो रहा है कभी जोड़ रहा है, तो ईयर वाइज इसलिए बनाया गया। ये देखिए 17 में बना तो इसको रखा गया मेरठ मंडल के सहारनपुर जनपद में। 26 में फिर क्या करा गया, इसको हटा के फिर कुमाऊं जनपद में ले आए। फिर वापस 1 मई 1829 को क्या करा, फिर दोबारा से इसको मेरठ मंडल के जो सहारनपुर जनपद था उसमें दोबारा से इसको शामिल कर लिया गया था, देहरादून और चंडी परगना। 1839 देखिए चंडी परगना के बारे में बहुत मिलेगा नहीं आपको, कई बुक्स में नहीं होगा, तो इसलिए आपको कुछ नई चीज भी मिल रही है, तो ये भी आपको जानकारी मिलेगी। चंडी का भी देहरादून ना पूछ के सिर्फ चंडी परगना एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1826 के बाद बात करते हैं हम 1839। देखिए 1839 भी जो ईयर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कुमाऊं जो कमिश्नरी थी और कुमाऊं मंडल का गठन हो गया था। देखिए मैंने बताया था 1815 में सिर्फ कुमाऊं जनपद बना, ठीक, और 1839 में आपका क्या बन गई, कुमाऊं कमिश्नरी या कुमाऊं मंडल का गठन हो गया, जिसे आप कुमाऊं मंडल भी कहते हैं या कमिश्नरी भी कहते हैं। तो वो गठन हुआ था 1839 में। कुमाऊं कमिश्नरी एक स्वतंत्र कमिश्नरी और मंडल के रूप में बन गई। देखिए वहां पे जब कुमाऊं जनपद बना तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फर्रुखाबाद कुमाऊं कमिश्नर का पद भी सृजित हुआ, लेकिन वो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फर्रुखाबाद के अंडर में ही रखा गया, लेकिन यहाँ पे स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी बन गई थी। कुमाऊं कमिश्नरी मंडल का जो मुख्यालय था वो आपका प्रारंभ में अल्मोड़ा मुख्यालय था, ठीक, पहला जो मुख्यालय था या जो मंडल का मुख्यालय था वो अल्मोड़ा था। कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत देखिए अब सिर्फ 2 जिले रह गए। अब देखिए कमिश्नरी बन गई है तो 2 जिले बनाए गए। पहला जिला बनाया गया कुमाऊं जनपद, जो कि 1815 में आपको पता ही है गठन हो गया था। तो अब कुमाऊं जनपद जब कमिश्नरी बन गई तो कुमाऊं जनपद किस में आ गया, कुमाऊं कमिश्नरी में, मंडल में आ गए। और दूसरा देखिए गढ़वाल जनपद। अब आप कहेंगे गढ़वाल जनपद कहां से आ गया, देखिए गढ़वाल जनपद का भी स्वतंत्र जनपद का जो गठन हुआ था 1839 में लिखा हुआ। देखिए 1839 में पौड़ी गढ़वाल या गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बन गया जिसे ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया। तो 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी बनी, उसके अंदर कुमाऊं जनपद आ गया और 1839 में गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बन गया था। पहले देखिए गढ़वाल क्या था, कुमाऊं की एक तहसील, कुमाऊं जनपद की एक तहसील या कुमाऊं का एक परगना उसे बनाया गया था, ठीक। लेकिन 1839 में इसको स्वतंत्र बनाया गया, लेकिन इसको कहां रखा गया, कुमाऊं कमिश्नरी के अंडर में ही इसको रखा गया था, किसको, गढ़वाल जनपद को। यानी कि जब कुमाऊं कमिश्नरी 1839 में बनती है तो उसमें आपके 2 चीजें आती है, सिर्फ कुमाऊं जनपद और गढ़वाल जनपद। देखिए इसका मुख्यालय या पहली जो राजधानी थी इसकी श्रीनगर गढ़वाल थी, ठीक। जो हमारा गढ़वाल जनपद बना उसकी जो राजधानी बनाई गई थी, मुख्यालय बनाया गया था, ये पहला प्रथम जातो श्रीनगर गढ़वाल था। ब्रिटिश गढ़वाल का उत्तरदायित्व एक वरिष्ठ सहायक कमिश्नर को दिया गया जो कि कुमाऊं कमिश्नर के अंतर्गत हो। देखिए अब कोई जनपद बनता है, वहां पे कुमाऊं जनपद बना तो कुमाऊं कमिश्नर को एक पद सृजित हो गया था। हालांकि वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फर्रुखाबाद के अंडर में था, लेकिन एक पद तो बनाया जाएगा ना। तो यहाँ पे जब गढ़वाल जनपद बनाया गया तो उसके लिए एक पद सृजित हुआ, एक पद और बनाया गया, भैया एक वरिष्ठ सहायक कमिश्नर को वहां की जिम्मेदारी दी गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जरूरी है। अगर एक जनपद बना, आज भी अगर कोई जनपद बनता है उत्तराखंड में तो उसके लिए उनको पूरा जो प्रशासन होता है, प्रशासनिक जो पद हो सारे सृजित करने पड़ेंगे, क्योंकि शासन प्रशासन तो वही चलाएंगे। तो उत्तरदायित्व के लिए एक वरिष्ठ सहायक कमिश्नर दिया गया, लेकिन वो भी किसके अंडर में काम करता था, कुमाऊं कमिश्नर के अधीन था। प्रशासन की सुविधा और संचालन के लिए गढ़वाल जिले को देखिए निम्नांकित रूप में बांटा गया था। देखिए ये परगने और पट्टियां कुमाऊं में भी बनी थी। जब कुमाऊं जनपद का गठन हुआ तो उसमें कुमाऊं में परगनों की संख्या थी और पट्टियां थी, ठीक। तो कुमाऊं में जो परगनों की संख्या थी वो 19 थी, पट्टियां आपकी 125 थी, और गढ़वाल में जो परगनों की संख्या थी वो आपकी 11 थी, और गढ़वाल में जो टोटल पट्टियां थी वो आपकी 86 थी। तो ये भी आपको याद रखना है।
1839 में ही अल्मोड़ा को गढ़वाल से अलग किया गया था। एक स्टैटिक फैक्ट है, इसको आप याद रखिए। 1840 में देखिए क्या हुआ, पौड़ी जनपद का गठन होता है और मुख्यालय बनाया जाता है इसको पौड़ी। तो 1839 में जनपद गठन हो गया और मुख्यालय इसका बन गया पौड़ी 1840 में। अब 1840 में क्या होता है, देखिए ब्रिटिश गढ़वाल या गढ़वाल जनपद का मुख्यालय या जो राजधानी थी वो श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित कर दी गई है। देखिए 1840 में 1840 में राजधानी का परिवर्तन होता है। तो 1840 में कई बार एग्जाम में इसलिए लिखा गया है कि उत्तराखंड के इतिहास में क्या है, अभी भी कई जगह क्या है कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा है। अभी मैंने आपको बताया कि 1839 में हमने गढ़वाल जनपद बनाया गया। 1839 एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि गढ़वाल जनपद का गठन कब हुआ, 1839, लेकिन सपोज ऑप्शन में आपका 1839 नहीं है तो फिर आप 1840 ही आंसर उसको टिक करेंगे। अगर 1839 है तो 1839 में गठन माना जाएगा और 1840 में राजधानी परिवर्तन, यानी कि श्रीनगर से राजधानी पौड़ी स्थानांतरित करी गई थी 1840 में। लेकिन ऑप्शन में अगर 1839 है तो फिर आप 1840 के साथ जाएंगे। ठीक, ये भी आप ध्यान में रखिए, इसलिए यहाँ पे आपको दोनों चीजें बताई गई, आपके कंफ्यूजन को दूर कर दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं 1842। देखिए 1842 में सबसे महत्वपूर्ण तराई जिले का गठन। देखिए तराई जिला भी बना था, तराई डिस्ट्रिक्ट का भी गठन होता 1842 में। इसको कहाँ रखा गया, कुमाऊं कमिश्नरी में इसको शामिल किया गया था। ठीक, 1842 में। तो तराई जिले का गठन हुआ 1842 में और तराई जिला 1842 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नरी या कुमाऊं मंडल में इसको शामिल किया गया था। उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, लुसिंगटन जी के समय इसको शामिल किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। 1842 के बाद 48 में आते हैं 1848, तराई जिले को कुमाऊं कमिश्नरी मंडल से अलग कर दिया गया। देखिए 1842 में जब उसको बनाया तो कुमाऊं कमिश्नरी में रखा, 1848 में उसको कुमाऊं कमिश्नरी से हटा दिया गया। किसके कहने पे, देखिए किसके परामर्श पे, किसकी सलाह पे, कुमाऊं कमिश्नर लुसिंगटन की सलाह पे अलग किया गया। तराई जिले को एक स्वतंत्र जिला बनाकर इसका जो प्रशासन था वॉल्टन नामक अधिकारी को सौंप दिया गया। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा था कि डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट बने जा रहे थे, कुमाऊं कमिश्नरी में जो है उसको शामिल करा जाता, यहाँ पे वर्कलोड बहुत ज्यादा हो रहा था, शासन प्रशासन को चलाने में बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए तत्कालीन ब्रिटिश जो कुमाऊं कमिश्नर थे लुसिंगटन जी की सलाह पर इसको अलग किया गया। उन्होंने कहा भाई इसको अलग करो, ये तो बहुत ज्यादा प्रशासन हो रहा है, इसको चलाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, आप तराई जिले को बिल्कुल स्वतंत्र अलग कर दो और इसके लिए अलग अधिकारी नियुक्त कर दो जो तराई जिले को, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कुमाऊं भी था, गढ़वाल जनपद भी था, कुमाऊं भी काम कर रहा था कुमाऊं कमिश्नरी में, गढ़वाल जनपद भी सम्मिलित था। उन्होंने कहा भैया अपने अपने इसमें तराई जिले को भी शामिल कर दिया है। तो 1848 में उन्हीं की सलाह पर, उन्हीं के परामर्श पे जो है, किसके, जो कमिश्नर थे लुसिंगटन के परामर्श पे ही इसको फिर अलग किया गया और यहाँ पे वॉल्टर नामक अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1854 में मैंने बताया था जब वहां पे कुमाऊं कमिश्नरी बनती है तो उसका मुख्यालय बनाया जाता है अल्मोड़ा, लेकिन 1854 में जो कुमाऊं कमिश्नर जो मंडल का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित कर दिया जाता है। देखिए 1854 में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन कहाँ पे होता है, देखिए नैनीताल के ओस ग्रोव नामक स्थान पे इसका मुख्यालय बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नर या मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया, 1854 में। पहला मुख्यालय अल्मोड़ा था, फिर स्थानांतरित कर दिया गया 1854 में। जैसे कि आपको सेम गढ़वाल जनपद की पहली राजधानी श्रीनगर 1840 में, फिर राजधानी को कहां से, श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ऐसी 1854 भी आपको याद रखना है। और कहां पे होता है, ओस ग्रोव नामक स्थान पे इसके मुख्यालय को बनाया गया था। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 1870, काशीपुर को तराई जिले में शामिल किया गया। देखिए जो काशीपुर, देखिए तराई जिला आपका जो उधम सिंह वाला पार्ट है सारा तराई में ही आता है, देहरादून का कुछ दक्षिणी पार्ट भी है। तो काशीपुर था, उसको तराई जिले में शामिल किया गया 1870 में। ब्रिटिश कालीन शासन के समय काशीपुर को, देखो काशीपुर का एक नाम और था, गोविंदगढ़ी के नाम से भी जानते थे। ठीक है, गोविशाण भी इसको कहते हैं। आपको पता है काशीपुर को जो है गोविशाण से पहचान की गई है, लेकिन इसको गोविंदगढ़ी यानी कि काशीपुर का एक अन्य नाम भी आपको आज पता लग गया हो, गोविंदगढ़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। 1872 तराई जिले को पुनः कुमाऊं कमिश्नरी मंडल में देखिए शामिल कर। देखिए आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा
इसको क्या स्थानांतरण चल रहा है इसका, तो इसीलिए ईयर वाइज इसको बनाया गया। तो 1870 देखिए 70 में ये हुआ, 72 में फिर तराई जिले को पहले स्वतंत्र बनाया गया, वॉल्टर नामक अधिकारी को जिम्मेदारी देगी, लेकिन फिर दोबारा से इसको कहाँ मिला दिया गया, कुमाऊं कमिश्नरी मंडल में इसको दोबारा से शामिल फिर कर दिया गया 72 में। 1854 से 1890 तक कुमाऊं कमिश्नरी मंडल में 2 जनपद थे, कुमाऊं जनपद और पौड़ी गढ़वाल। 1891 देखिए 15 अक्टूबर 1891 को कुमाऊं जिले को 2 जिलों में बांटा गया, पहला बनाया गया अल्मोड़ा और दूसरा बनाया गया था नैनीताल। ठीक, इसकी आपको स्थापना याद रखनी है। 1891 मुख्यालय अल्मोड़ा का अल्मोड़ा था, नैनीताल का नैनीताल था। ठीक है, 15 अक्टूबर 1891 को कुमाऊं जिले को तोड़ा गया और 2 जिलों में इसको तोड़ के बनाया गया, यानी कुमाऊं जनपद जो 1815 में आपने बनाया था उसको यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, अल्मोड़ा और नैनीताल। नैनीताल पूर्व से ही कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय था, क्योंकि 1854 मैंने आपको बताया था कि नैनीताल को मुख्यालय बना दिया गया था, तो ये ऑलरेडी था, कुमाऊं कमिश्नर के मुख्यालय था, जिसने अपना कार्य प्रारंभ 1891 से ही ठीक है कर दिया था। अल्मोड़ा जिले का कार्य 1892 से प्रारंभ होता है। देखिए 1891 में इसको बनाया, कार्य प्रारंभ हो गया, अल्मोड़ा जिले ने 1892 से अपना कार्य प्रारंभ हुआ। 1892 तराई जिले को पुनः कुमाऊं कमिश्नरी मंडल से अलग कर दिया। देखिए फिर दोबारा से 1892 में फिर इसको वापस कुमाऊं कमिश्नरी मंडल से फिर अलग इसको तराई जिले को कर दिया गया 1892 में। जैसे पूछा गया था कि अंग्रेजों के शासन के समय ठीक कितनी राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयां काम कर रही थी, 2 कर रही थी, पीछे आपको मैंने भी बताया था। ठीक, पहला था आपका कुमाऊं जनपद, दूसरा था टिहरी रियासत। यहीं से इसी क्रम में क्वेश्चन और बनता है कि स्वतंत्रता तक यानी कि 1947 तक कुमाऊं कमिश्नरी या मंडल में कितनी प्रशासनिक इकाइयां गठित थी। तो आपको पहले तो नंबर याद रखने हैं। अंग्रेजों के शासन के टाइम पे 2 थी, लेकिन स्वतंत्रता तक यहाँ पे 4 प्रशासनिक इकाइयां गठित थी, जिनका विवरण निम्न प्रकार से। इसमें देखिए 3 तो जिले थे और 1 आपकी रियासत थी। तो जिले कौन से थे, देखिए नैनीताल अल्मोड़ा 1891 में बन गए दोनों, कुमाऊं जनपद को अलग किया, तोड़ के दोनों को बना दिया गया। पौड़ी गढ़वाल 1839 में बन चुका है, ठीक, और टिहरी रियासत 1 रियासत बन गई थी। तो यानी कि 4 इकाइयां यहाँ पे काम करी थी, 3 जनपद काम कर रहे थे और 1 रियासत यहाँ पे आपकी काम कर रही थी स्वतंत्रता तक। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके नेक्स्ट जो सीरीज आएगी आगे ईयर वाइज फिर सीरीज आपकी चलेगी। आज 1815 से और 1892 तक का जो घटनाक्रम था, घटनाक्रम मतलब क्रम वाइज आपको इसको बताया गया है, और क्रम वाइज आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और आपको चीजें जल्दी से भी याद होंगी। तो ये जो घटना चक्र हमने बनाया बिल्कुल क्रम वाइज बना रखा है। तो 1892 तक आज हमने इसको पढ़ लिया है, और इसके बाद का जो क्रम चलेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बहुत जल्द वीडियो भी आपको इसके बाद देखने को मिलेगी। वीडियो आपको अभी अब लेट नहीं होगी, बीच में थोड़ी सी लेट हो गई थी, लेकिन अब आपको वीडियो टाइम से मिलने स्टार्ट होंगी क्रम वाइज। तो इसको आप पढ़िए अच्छे से और याद करिए इसको एग्जाम के लिए, चाहे आरओ एंड एआरओ का एग्जाम है, अभी लोअर पीसीएस का भी होना है, पीसीएस का भी होना है, और अदर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारे के सारे फैक्ट सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।